जी हाँ दोस्तों, मैं राम लखन। आज मैं आपका पार्ट 2 मात्रक और बीमा का पार्ट 2 लेकर आए हैं। और जैसे हमने पहले बताया था मात्रक और बीमा के बारे में, सदिश सदिश भौतिक राशि के प्रकार, सदिश सदिश का ट्रिक बताए थे, मूल भौतिक राशि, व्युत्पन्न राशि, इसके बारे में बताए थे हम। और ये भी बोले थे कि यहाँ से क्वेश्चन आता है और उसको आप ध्यान से रखिएगा। उसके बाद आपको दूरी के बारे में बताया था, दूरी से भी क्वेश्चन आता है, उसको आप ध्यान में रखिएगा। और बीपीएससी हर साल दूरी से एक क्वेश्चन पूछता है, इस बात को याद रखिएगा। बीपीएससी पूछल ही क्वेश्चन पूछता है। और इस वीडियो आप देखते हैं ना अगर आप, तो आपको यहाँ से भी एक नंबर गेन कर सकते हैं। अगर उस वीडियो से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से फिक्स रहेगा कि 2 क्वेश्चन अभी ही करेगा, ठीक है। और इसका पार्ट 3 भी आपको मिलने वाला है। इसका पार्ट 4 नहीं, जगह 3 तक की वीडियो बनेगा, उसके बाद गति का बनेगा, ठीक है। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं मात्रक और बीमा के बारे में। चैप्टर का नाम है दोस्तों मात्रक एवं बीमा, मात्रक एवं बीमा। तो इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं मात्रक एवं बीमा के बारे में। सबसे पहले इसमें देखिए खगोलीय क्या होता है दोस्तों, मतलब हम लोग क्या पढ़ना है, खगोलीय इकाई। तो ये खगोलीय इकाई का मतलब क्या होता है, ये सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जो मापता है ना, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जो मापता है उसे खगोलीय इकाई बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए खगोलीय इकाई से भी क्वेश्चन आता है कि एक खगोलीय इकाई बराबर होता है तो 1.496 × 10⁻11 मीटर, या कहे तो 10⁻15, 10⁻12 लगभग 12 कह सकते हैं। मैं किसी ऑप्शन में नहीं दे सकता है, 10⁻11 ही मीटर देता है। और यहाँ से भी चांस रहता है, जब भी प्रैक्टिस सेट बनाते क्वेश्चन आता है कि एक खगोलीय इकाई बराबर होता है। बीपीएससी का जब भी प्रैक्टिस सेट बनाइएगा तो एक खगोलीय इकाई बराबर 1.496 × 10⁻11 मीटर होता है। आते हैं फैडम पे। फैडम क्या होता है, तो इसका प्रयोग जानते हैं आप, समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव में ये भी बीपीएससी सेट करता है। जब प्रैक्टिस सेट बनेगा या प्रीवियस सेट देखिएगा किसी पीसीएस का, तो उसमें क्वेश्चन आता है कि समुद्र की गहराई मापा जाता है, तो फैडम से इसको याद रखिएगा। और एक फैडम बराबर आपका 6 फीट होता है, इस बात को याद रखिएगा। अगर मीटर में बोले तब 1.828 मीटर होता है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। और केबल देखिए 100 फैडम मिलाकर एक केबल बनता है। देखिए एक केबल बराबर 100 फैडम होता है, इस बात को याद रखिएगा। एक केबल बराबर 100 फैडम होता है। अब आते हैं हम लोग खगोलीय इकाई पढ़ा, फैडम पढ़ा, इसको याद रखिएगा। और यहाँ इसलिए ये जो टॉपिक बता रहे हैं, और ये टॉपिक क्लियर करके रखते हैं तो 1 या 2 नंबर यहाँ से फिक्स रहता है। और इसमें आपको भी बताएंगे कौन वीवीआई क्वेश्चन है, और वहाँ से फिक्स रहता है कि आईवे करेगा, आईवे करेगा, आईवे करेगा, ठीक है। उसके बाद देखने वाले हम लोग समुद्रीय मील क्या है। देखिए समुद्रीय मील क्या होता है, इनका प्रयोग समुद्र की दूरी मापने में होता है, समुद्र के दूरी मापने में किया जाता है, ठीक है। समुद्री मील का प्रयोग, इनका प्रयोग समुद्र के दूरी मापने में करता है। और एक समुद्री मील बराबर होता है 1852 मीटर। 18 एक समुद्री मील बराबर होता है 1852 मीटर होता है, इस बात की याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं मोल पदार्थ क्या है। दोस्तों क्या पढ़ने वाले हैं, मोल पदार्थ क्या है। तो मोल पदार्थ आप इंटर में भी पढ़े होंगे, केमिस्ट्री में, और यहाँ पे भी पढ़ना है। कोई ऐसा टॉपिक होता है जो केमिस्ट्री में भी पढ़ना है, फिजिक्स में भी पढ़ना है। जैसे समस्थानिक के क्वेश्चन देख लीजिए, बीपीएससी हर साल पूछता है आपको। फिजिक्स में भी पढ़ना है और केमिस्ट्री में भी पढ़ना है। और फिजिक्स और केमिस्ट्री बायोलॉजी का सिलेबस क्या है बीपीएससी का, 9th 10th 11th 12th। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अच्छा से आप क्लियर कर लेते हैं, जो बीपीएससी का जो चैप्टर है उस चैप्टर से मिला के कंटेंट करके अगर अच्छा से क्लियर कर लेते हैं, तो आप आराम से 30 या 35 नंबर बना लीजिएगा। अब बीपीएससी साइंस से 30 क्वेश्चन पूछबे करता है, उसके बाद इतिहास से 30 क्वेश्चन पूछता है, तो इतिहास का भी वीडियो मिलने वाला है। पहले साइंस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद इतिहास छोड़ा जाएगा। देखते हैं हम लोग मोल पदार्थ क्या है। तो कार्बन 12, C12, C13 नहीं, C14 नहीं, C12 याद रखिए। कार्बन C12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को एक मोल कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव बीपीएससी ये कह सकता है कार्बन C12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं कहते हैं, तो क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। और एक मोल बराबर, ये वीवीआई है याद रखिएगा, एक मोल बराबर 6.023 × 10⁻23 मीटर। अब तो कोई कहेगा भैया या दोस्त यहाँ पर 22 होता है, तो कोई के बुक में 22 भी देता है, कोई के बुक में 23 भी देता है, इस बात को याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद पढ़ने वाले लंबाई के कुछ मात्रक होते हैं। लंबाई कुछ मात्रक है, और यहाँ से इस यात्रा को अगर 9 गो दिए हैं, 9 गो यहाँ तक लगभग 9 गो हम लिखे हुए हैं, अगर 9 अगर आप याद रखते हैं तो 1 नंबर यहाँ से फिक्स रहता है कि आने के चांस रहता है, पूरा फिक्स रहता है कि क्वेश्चन नहीं भी करेगा। अब देखिए एक पार्सेक क्या है, तो एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। दोस्तों हमने क्या बताया, एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। एक और बात याद रखिए, एक पार्सेक बराबर मीटर में बोले तो 3.08 × 10⁻16 मीटर होता है। तो हमने प्रकाश वर्ष में बताया, अगर मीटर में बोले जाए तो 3.08 ×
10 के पावर 16 मीटर होता है। तो ये भी याद रखिएगा बात को। अब देखें प्रकाश वर्ष क्या है, तो प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर। एक और बात बता दें आपको, ये जो पार्शिक वाला ना VVI है, अगर इस चीज को याद रखते हैं तो आपका बीपीएससी में 1 नंबर, या बिहार दरोगा में 1 नंबर, या यूपीपीसीएस का आप तैयारी करते हैं तो वहां से भी 1 नंबर फिक्स है कि ये यूपीपीसीएस हो, बिहार दरोगा हो या बीपीएससी हो, यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है पूछबे करते, वही क्वेश्चन पूछता है कि 1 पार्शिक बराबर होता है। तो 1 पार्शिक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले खगोलीय इकाई, जैसे हमने यहाँ बताया खगोलीय इकाई के बारे में डिटेल दिए हैं कि पृथ्वी, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या कहते हैं, खगोलीय इकाई। सब लंबाई के ही मात्रक है, जितने 9 को लिखा गया सब लंबाई के ही मात्रक है। तो खगोलीय इकाई बराबर होता है 1.496 गुने 10 के पावर 11 मीटर। हमने क्या बताया दोस्तों कि 1.496 गुने 10 के पावर 11 मीटर। उसके बाद देखते हैं 1 मील बराबर होता है 1.6 किलोमीटर, ठीक है। 1 नाटिकल मील बराबर होता है 1852 मीटर, ठीक है। यह किलोमीटर बोले तो 18.52 किलोमीटर। अगला देखते हैं 1 स्टेट यूट मील बराबर होता है 1609 मीटर। तब याद रखिएगा, ठीक है। 1 स्टेट यूट मीट बराबर होता है 1609 मीटर। 1 फर्मी मीटर VVI 1 फर्मी मीटर बराबर 10 के पावर -15 मीटर। एक और बात दोस्त बताते हैं, जैसे हमने बताया कि यह VVI है तो उसी प्रकार यह भी क्वेश्चन VVI है कि 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 के पावर -10 मीटर। अगर कोई व्यक्ति अगर बीपीएससी की तैयारी करता हो, अगर यह क्वेश्चन नहीं याद हो तो मुझे कोई बीपीएससी की तैयारी नहीं करता है, इस बात को याद रखिएगा। कोई व्यक्ति अगर बीपीएससी हो गया या बिहार दरोगा हो गया या यूपीपीसीएस हो गया, जीपीएससी की तैयारी करता हो, अगर 1 एंगस्ट्रम बराबर उसको नहीं मालूम है कि 10 के पावर -10 मीटर होता है तो मुझे कोई बीपीएससी की तैयारी नहीं कर रहा है, ठीक है। वो टाइम पास करते। ये क्वेश्चन किसी व्यक्ति को किसी भी हालात में याद ही रहना चाहिए कि 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है। अब एंगस्ट्रम क्या होता है तो इसके बाद आपको बताएंगे हम, ठीक है। देखते हैं 1 फैडम बराबर होता है, तो 1 फैडम बराबर होता है 6 फीट। क्या होता है? 6 फीट। इस बात को याद रखिएगा। और फैडम की चर्चा इधर भी हम किए हैं, ठीक है, तो उसको याद रखिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए फैडम बराबर 6 फीट है, तो इसको वही चर्चा किएगा। 1 फैडम बराबर 6 फीट हो गया। अगर देखते हैं भौतिक राशि कुछ मात्रक है, बोर्ड पे जगह नहीं रहने के कारण बहुत नहीं लिखे, बाकी 2 ऐसा लिखे हैं जो एग्जाम हॉल में टपक ही जाता है। जैसे एक VVI क्वेश्चन है, कवृत्ति का मात्रक होता है टॉर्च। ये क्वेश्चन बीपीएससी हर साल पूछता है, इसके बिना बीपीएससी के एग्जाम होबे नहीं करता, इस बात की याद रखिएगा। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज जो होता है। क्या होता है? हर्ट्ज जो होता है, नहीं याद रखिएगा। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि आवृत्ति का मापा जाता है काथी में? हर्ट्ज में। काथी मापा जाता है? हर्ट्ज में। इस बात को याद रखिएगा। अगला है तरंगदैर्घ्य। तरंगदैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रम होता है। अब कोई अगर तरंगदैर्घ्य का मात्रक मीटर पढ़े तो मीटर भी होता है, तरंगदैर्घ्य भी होता है, इस बात की याद रखिएगा। और तरंगदैर्घ्य का माप एंगस्ट्रम में किया जाता है दोस्तों। तरंगदैर्घ्य का माप किसे में किया जाता है? एंगस्ट्रम में। इस बात की याद रखिएगा। अगला देखिए 1 एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर -10 मीटर होता है। ये भी बीपीएससी क्वेश्चन पूछ दिया है, इस बात को भी याद रखिएगा। VVI है ये, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 एंगस्ट्रम बराबर क्या होता है? 10 के पावर -10 मीटर। हमने आज क्या पढ़ा? खगोलीय इकाई के बारे में, कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। एक खगोलीय इकाई बराबर होता है 1.496 10 के पावर 11 मीटर। उसके बाद पढ़े फैडम के बारे में, उसके बाद पढ़े हम लोग समुद्री मील, उसके बाद मोल पदार्थ को अच्छा से कंप्लीट कर लीजिएगा। समुद्री मील बहुत कम पूछने के चांस रहता है, फैडम बहुत कम पूछने के चांस, ये पूछने के चांस है, ये पूछने का आपका चांस है, इसको क्लियर करके रखिएगा। ये भी पूछने का संभावना रहता है। आपका यह VVI है, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और यहाँ इसको ध्यान में रखिएगा, ये दोनों पूरा ध्यान में रखिएगा। अगर इस टॉपिक आप याद रखते हैं या इसका नोट्स बना लेते हैं शॉर्ट में, तो यहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी अगर पार्ट 1 पार्ट 2 क्लियर कर लीजिए, 2 नंबर आपका अभी बेस फिक्स है, ठीक है। मिलते हैं पार्ट 3 में, मात्रक बीमा का पार्ट 3 मिलने वाले हैं आपको, ठीक है, बाय।